मेरी तरफ से सभी को राम राम। मैं सतेंद्र अलूना अपने नए शो सफ़र में आप सभी का स्वागत करता हूँ। एक सफ़र प्यार का, एक सफ़र दोस्ती का, मुझे एक बड़ी सफ़र खुशी है कामयाबी, कि एक सफ़र मैं जिंदगी। आज इस पद पर इस समय पर पहुंचा हूं कि मुझे ये दिन देखने को मिला। सफ़र 60 साल का। तो आइए मिलवाते हैं आपको जो किसी भी पहचान के मोहताज नहीं, क्योंकि हर चीज़ का एक अपना अंदाज होता है, एक अपना दायरा होता है, और लगभग उन्होंने अपने सारे दायरे पूरे किए हैं अपने इन 60 वर्षों के अंदर। आज उनकी 60वीं वर्षगांठ है, तो पूरे 60 वर्षों में उन्होंने अपने सभी दायरे बखूबी निभाए हैं, चाहे वो अच्छे हों चाहे बुरे, ऊपर नीचे, खट्टे मीठे, कुछ अच्छी बुरे, मतलब सारी यादें वगैरह वगैरह। तो हम मिलवाना चाहते हैं, इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं श्री राजेंद्र सिंह ढोलिया से। नमस्कार सर। नमस्कार। कुछ अपने बारे में बताइएगा। मैं राजेंद्र सिंह, लोग राज भी जानते हैं, राजेंद्र सिंह ढोलिया के नाम से भी आजकल लोग पहचानने लगे हैं। और मैं रेलवे के गार्ड पद यानी कि ट्रेन मैनेजर के पद पे आज पूरे 60 वर्ष पूर्ण करके मैं रिटायरमेंट हो रहा हूँ। और रेलवे मैंने लगभग 31 साल की सर्विस की। टोटल जीवन काल मेरा आज तक के 60 वर्ष पूरा हो गया। तो ये मेरा नौकरी का विवरण रहा है, और मुझे बड़ी खुशी है कि मैं आज इस पद पर इस समय पर पहुंचा हूं कि मुझे ये दिन देखने को मिला। और अपार खुशी भी है कि आप लोगों ने इतना प्यार दिया और इतना सम्मान जो मुझे दे रहे हैं, इसके लिए मैं बहुत बहुत आपका आभारी रहूँ। जन्मस्थली इसको कहा जाता है, तो वो कहाँ की रही और कैसे रही? जन्म तो मेरा मुरादाबाद यूपी में ही हुआ, और चूंकि पिताजी की नौकरी बाहर थी, राजस्थान में, जोधपुर में, तो सबको फिर वहीं जाना पड़ा। और उस समय मेरी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा, मेरा पूरा बचपन वहीं बीता। मेरे और जो छोटे भाई बहन रहे वो भी वहीं पे हुए, और उनका भी जीवन काल और पूरा शिक्षा वहीं बीती। और मेरा तो 10th क्लास तक का जो मेरा शिक्षा का और परिचय रहा, और मेरा बचपन बीता, दोस्ती रही मेरी, वो वहाँ पे बहुत ही मीठी यादें रहीं। तो वो मेरा काल राजस्थान में बीता। तो मैं जानना चाहूँगा, और दर्शक भी थोड़ा जानना चाहेंगे कि 10th क्लास जब आपने पास करा था, या 10th क्लास में जो एडमिशन था, वो कौन सा हमारे इस मुरादाबाद क्षेत्र का, यूपी का कौन सा कॉलेज था, या कौन सा? अब चूंकि आने का भी कारण ये रहा क्योंकि पिताजी का इतने वर्ष के बाद उनका ट्रांसफर मुरादाबाद ही हो गया था, तो आना ही था। तो हम यहाँ पे आए, और उसके साथ फिर यहाँ पे हमें कॉलेज में एडमिशन भी लेना था। तो सबसे पहले फिर मुरादाबाद में हमने हिंदू कॉलेज में एडमिशन लिया, और वहाँ पर फिर मेरी आगे की शिक्षा चली। फिर कई कॉलेज बदले, इंटर कॉलेज किया, हमने महाराज अग्रसेन में भी पढ़ाई की, फिर डिग्री कॉलेज में, हिंदू कॉलेज में भी फिर करी, फिर डिग्री में ली, और कॉलेज केजी के कॉलेज में भी हमने पढ़ाई करी। अच्छा, तो लगभग सारी चीज़ें करते रहे। बीए किया, बीएससी किया, एमए किया, और तैयारी भी करते रहे साथ साथ। बहुत सारी चीज़ें, मतलब कॉलेज लाइफ से हमारा काफ़ी समय बीता। आपका जो ये नौकरी वाला सिलसिला था, ये कब आपको लगा कि हमें अब भाई जॉब करनी चाहिए? नहीं, पढ़ाई के साथ साथ नौकरी तो करनी थी, क्योंकि बिजनेस तो नहीं कर पाते, क्योंकि पिताजी एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे, हमारे दादा भी, यानी कि अगर हम और अपने पेरेंट्स को भी देखें तो एक वो गवर्नमेंट जॉब में ही थे, और बिजनेस की तरफ तो ध्यान नहीं जाना था, और हमें नौकरी ही करनी थी। तो नेचुरली हम पढ़ाई पे ध्यान के साथ साथ हम नौकरी भी साथ साथ ढूंढ रहे थे, और नौकरी की तैयारी करते थे। नौकरी के लिए एग्ज़ाम्स भी देने जाते थे, बहुत एग्ज़ाम दिए, बहुत, मतलब कह सकते हैं नौकरी के लिए बहुत पापड़ भी बेले, जिसको कह सकते हैं। तो रोज कहीं ना कहीं पेपर देना, और इतना स्ट्रगल था, इतना संघर्ष था, और जिम्मेदारी भी बहुत ज़्यादा, क्योंकि पिताजी अकेले कमाने वाले थे, और वो रिटायरमेंट तो नहीं हुए थे, लेकिन अभी थोड़ा सा चल रहा था। लेकिन भाई बहन 4
उनकी पढ़ाई, सारी जिम्मेदारी, यानी कि बहुत सारी चीजें थी। तो हमें लगता था कि हमें नौकरी करनी चाहिए, परिवार का सपोर्ट करने के लिए हमें शायद आप घर के बड़े रहे हों। हाँ, घर के बड़े होने के कारण जिम्मेदारी भी थोड़ी ज्यादा थी, तो हमने सोचा कि घर को सपोर्ट किया जाए, तो इसलिए भी हमें नौकरी ढूंढनी की। तो हमने प्राइवेट भी कोशिश करी कर, लेकिन प्राइवेट हमें रास नहीं आई। तो मैं ट्यूशन पढ़ाया करता था, तो वो मुझे ज्यादा अच्छा था। ट्यूशन से मुझे ये फायदा रहता था कि मैं अपनी पढ़ाई के साथ साथ कंपटीशन की तैयारी भी साथ साथ मेरे को हो जाती थी, तो मैं बच्चों को पढ़ा भी पाता था, उनसे कुछ सीख भी पाता। तो मेरा ये मानना था, तो इसलिए मुझे ट्यूशन ज्यादा बेहतर लगता था प्राइवेट से। उस समय शायद 300, 400, 500 रुपए जो भी मिलते रहे। एक नौकरी पे भी मेरे ख्याल से प्राइवेट में भी 1000-1200 से ज्यादा नहीं किसी को मिलते थे। उस समय की बात कर रहा हूँ मैं, आज से 30 साल पहले। 30 साल प्लस हो गया है। 30 साल, तो 30 साल में वही चलता था। तो कभी आपको, जैसे कि बहुत से लोग होते हैं स्ट्रगल करते रहते हैं, तो चाहे नौकरी फील्ड में कर रहे हैं या कुछ और, हमने भी स्ट्रगल करा अपने काम के लिए थोड़ा सा, तो उसके अंदर कभी कभी ऐसा होता है कि हम किसी चीज़ के लिए जब स्ट्रगल कर रहे होते हैं तो वो चीज़ नहीं मिल पाती है, वहाँ तक नहीं पहुँच पाते, तो कभी ऐसा ख्याल आता है कि इसको छोड़ के कुछ और भी काम करा जाए। तो कभी आपने ऐसा ख्याल आया और उससे पहले कुछ और भी करने की सोची और कुछ करा भी? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं आया। नौकरी ही करनी थी और नौकरी के ही ख्यालात में थे हम। नौकरी ही करनी। वैसे चीज़ें तो बहुत ही, एक स्टाइलिश आदमी थे, शौकीन आदमी थे, फिल्मों में भी जाने का था, लेकिन घर पर तो मैं इस बात को भी बोलने वाला था। मेरे पास कुछ क्लिप्स हैं, मैं अभी शायद आपको दिखाऊंगा कि आप उससे पहले मतलब मुंबई भी गए थे और जाके थोड़ा सा अपने कुछ मतलब फिल्मों का आपका कुछ पैटर्न वो तो शौक शुरू से ही रहा कि फिल्मों में जाएं, लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी रही कि उधर नहीं निकल पाए, और घर की पारिवारिक परिस्थिति और जिम्मेदारियों की वजह से फिर हमें यही करना था। और कभी कुछ मौका मिलेगा तो आगे दोबारा देखा जाएगा। फिलहाल तो नौकरी के ही आगे मैं थोड़ा सा दिखाऊंगा। हाँ। दर्शकों को दिखाऊंगा, सभी लोगों को, जितने भी मेहमान बैठे हैं सबको देखना चाहिए और देखेंगे, ऐसी बात भी नहीं है, तो देखना भी चाहिए। तो वो एक थोड़ा सा था, एक जुनून था, एक रुझान था कि फिल्मों में भी जाना, और फिल्में एक मतलब एक मेरे को कह सकते हैं कि आप एक कीड़ा जो एक जहन में रहता है, वो हमेशा तब भी था और आगे भी था और आगे भी रहेगा। मेरे को पता मेरे पीछे कुछ सीआईडी लगता। जिंदगी की किताब को पढ़ा है हमने गहराई से, जिंदगी की किताब को पढ़ा है हमने गहराई से। फूलों से, कलियों से, तारों, नजारों से करता हूँ मैं गुफ्तगू। फूलों से, कलियों से, तारों, नजारों से करता हूँ मैं गुफ्तगू। है चाहत नहीं मुझको कोई अब, ना ही किसी की जुस्तजू। मेरा और कोई ना छोड़ चले, बस पैगट बाके मारूं। तेरी जुबान अपने हाथ से निकाल दूंगा। तेरी नहीं हो सकती, तेरे मरने के बाद तो होगी क्या नाराम? मुझे किसी और का नहीं होना। लेग पीस किसने खाया होगा? ये तेरी छिचोरी फौज जॉब राय का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मगर अभी हम नौकरी की बात कर रहे थे, तो नौकरी के टाइम पीरियड में कभी ऐसा कुछ हुआ कि किसी ने, आप कहीं गए हो, कोई ऐसा किस्सा या कुछ ऐसी कोई बात लगा हो कि बहुत से आदमी कह देते हैं ना, जैसे घर वाले कहते हैं अरे तेरे से नहीं पाएगा साले, धक्के खाता रहा, कुछ भी करता रहा, ये या कोई वैसा कोई ऐसा किस्सा जिस वक्त आप नौकरी के लिए स्ट्रगल कर रहे थे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं रहा। नौकरी ढूंढ रहे थे, क्लास अच्छी जॉब ढूंढ रहे थे कि यार जितने अपनी एजुकेशन के हिसाब से नौकरी मिले। गार्ड की देख रहे थे, कुछ बैंक्स में भी ट्राई किए थे और भी अलग अलग डिपार्टमेंट में, लेकिन बस या तो संजोग नहीं था, या हम उस लायक नहीं बन पाए, या हमारी किस्मत नहीं साथ दे रही थी।
तो फिर एक बार सोचा यार कहीं ना रेलवे से 4th क्लास की भी वैकेंसी निकली, ग्रुप डी की, जिसको 4th क्लास की। हाँ, तो हमने कहा यार जिम्मेदारी हो रही है, समय भी निकल रहा है, तो क्या करा जाए, उसमें भी जाके देखा जाए। तो एक बार ऐसे ही फॉर्म भर दिया, तो हम चले गए इंटरव्यू, नंबर आ गया, उसमें इंटरव्यू देने के लिए बुला लिया हमें। वो तो फॉर्म बुलाया था, इंटरव्यू देने के लिए बुला लिया। तो हमने कहा चले गए, चलते हैं, देखते हैं क्या होता है, यही मिल जाएगी तो कुछ कर लेंगे, कम से कम एक सरकारी खाते में जुड़ जाएंगे, आगे धीरे धीरे बढ़ धीरे जाएंगे। धीरे चलता है। तो इंटरव्यू के लिए हमारा नंबर आया, हम दिल्ली गए इंटरव्यू देने। तो इंटरव्यू के लिए जब उन्होंने बुलाया और 3 लोग बैठे थे सामने, इंटरव्यू के लिए पूरा पैनल बैठा हुआ था, उनसे कुछ क्वेश्चन किए उन्होंने, तो उन्होंने जवाब भी अच्छी तरह से दे दिए। तो हमें बड़ा अजीब लगा जब उन्होंने कहा कि आपको नौकरी नहीं देंगे। मतलब मैंने कहा सर मैं आया हूँ, मेरे पापा ये है और मेरे को घर की जिम्मेदारी भी है, बड़ा भी हूँ, मेरे से छोटे बहुत सारे लोग नहीं, हैं। मतलब ये मैंने सब बताया उन्होंने। एक मैं आपको बीच में रोक रहा हूँ। हाँ। ये वाला जो जवाब है कि हम आपको नौकरी नहीं देंगे, मतलब ऐसा कुछ किसी की सोच लगी हुई थी पहले से, नहीं या किसी का प्रेशर था हुआ था? सोर्स और प्रेशर का कुछ नहीं। उन्होंने कहा कि नहीं, आप कहीं और ट्राई किए और आप कहीं और भी अच्छी जगह पा सकते हैं, आप यहाँ नहीं आइए। क्योंकि उन्होंने जो मुझसे क्वेश्चन पूछे थे तो वो मुझसे सारी तरह से सेटिस्फाई थे, तो वो मुझे चाहते थे कि ये जॉब ये ना करें। तो मुझे ये अच्छा ही रहा, और आज अगर मैं कहूँ तो थैंक्स कह सकता हूँ मैं उन लोगों को कि उन्होंने मुझे वहाँ रोक दिया। हाँ, तो तो शायद मैं उन्होंने कहाँ जाता या कब पहुँच पाता, तो मैं डायरेक्ट ही तो शायद उन्होंने आपकी काबिलियत मेरी को कहीं ना कहीं हाँ, परखा। तो उन्होंने कहा कि ठीक है आप कहीं और ट्राई कीजिए, आप कहीं और अच्छी जगह पा सकते हैं। तो उस समय तो मुझे बड़ा शौक भी लगा, दुख भी लगा यार, कि कैसे मना कर एक दिया नौकरी ये। मेरे को मिल जाती, मैं कुछ कर पाता। और मेरे को भी सुन के ये बात लगी, लेकिन सामने वाला व्यक्ति लेकिन फिर एक हिम्मत मिली, चलो नहीं यार कहीं और प्रयास करेंगे। उनकी एक मोटिवेशन, उनकी एक प्रेरणा मुझे लगी कि उन्होंने क्यों कहा मुझे, तो शायद मैं कुछ और कर सकता हूँ। तो फिर मैंने मेहनत तो मेरी जारी थी, और फिर ऐसे करते 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 फिर मैं एग्जाम दिए और नौकरी के तक पहुंचा। सफर 60 साल का। चेयर में डाल दो। थोड़ा अंदर से सफर 60 साल का।